नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कट्टा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसमें सीखेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और उसे ड्रॉ कैसे किया जाता है। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में एक ओवरहैंगिंग बीम दे और उसके ऊपर 2 पॉइंट लोड और एक यूडियल गिवन है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उसका इस्तेमाल करके शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। यदि आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल में हमें लोडिंग डायग्राम गिवन है और इसका इस्तेमाल करके शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने को बोला है। और क्या पूछा है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड आउट करने को बोला है। तो इस लोडिंग डायग्राम का इस्तेमाल करके क्या करेंगे? शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड रहते हैं। मेथड नंबर 1 न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना, सेकंड मेथड राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना। इस न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं, जिसमें से पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना, स्टेप नंबर 2 शेयर फोर्स कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 3 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव लेते हैं। अब क्या करेंगे? सभी वर्टिकल फोर्स की एडिशन जीरो मान के क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। वर्टिकल फोर्स 10, डायरेक्शन कौन से? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। नेक्स्ट, एट पॉइंट ए सपोर्ट रिएक्शन रहेगी आर ए और एट पॉइंट बी सपोर्ट रिएक्शन आर बी। ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो आर ए अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट, आरबी अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट, 25 किलोमीटर का फोर्स डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के लिए माइनस 25। यूडियल है, यूडियल का क्या करेंगे? पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं? उसकी इंटेंसिटी इनटू उसका डिस्टेंस। इंटेंसिटी कितनी है? 30 और डिस्टेंस ए टू डी तक कितना रहेगा? 5 + 2 7 इंटू 7। ये हो गई यूडियल की पॉइंट लोड में कन्वर्ट। कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू 0। डायरेक्शन कौन सी रहेगी? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। कैलकुलेट करेंगे प्लस आर ए एज इट इज प्लस आर बी एज इट इज। ये वैल्यू क्या करेंगे? कैलकुलेट। -10 -25 माइनस ब्रैकेट में 30 इंटू 7 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया? -245 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, इज इक्वल टू के उस साइड जाने से प्लस होगा, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 245। ये हुआ इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे? मोमेंट एट पॉइंट ए लेंगे, तो समेशन मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 मान के क्या करेंगे? मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। सभी फोर्स की मोमेंट क्या करेंगे? एट पॉइंट ए पे लेंगे, तो क्या हो जाएगा? आर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी और हमें आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। सभी फोर्स की एट पॉइंट ए मोमेंट लेंगे, तो पहला फोर्स कौन सा है? 10। 10 को ए तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 2 मीटर। ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। नेक्स्ट, आर ए एट पॉइंट ए पे 0 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि आर ए एट पॉइंट ए पे है, तो इसके आर ए की मोमेंट कितनी आ जाएगी? 0 आएगी। नेक्स्ट, आरबी, आरबी को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 5 मीटर, तो आरबी इंटू 5, ये हो गई उसकी मोमेंट। किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस माइनस। नेक्स्ट, 25 किलोमीटर, उसे एट पॉइंट ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 2 + 5 7, 25 इंटू 7, ये हो गई उसकी मोमेंट। और कौन सी डायरेक्शन में आएगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए प्लस। नेक्स्ट, यूडेल है, यूडेल का क्या करेंगे? पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? उसकी इंटेंसिटी कितनी है? 30 इंटू उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 5 + 2 7। ये हुई यूडेल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। और ये किधर एक्ट होता? बराबर सेंटर में एक्ट होता। टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 + 2, टोटल डिस्टेंस 7 मीटर है, तो यहाँ से 7/2, यहाँ से 7/2, यहाँ पे क्या होगा? यूडेल का पॉइंट लोड एक्ट होगा और इसे ये तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 7/2 इंटू 7/2। ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आएगा? घड़ी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए प्लस इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे -5 आर बी, बाकी सबका कैलकुलेशन करेंगे। माइनस ब्रैकेट में 10 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 25 इंटू 7 ब्रैकेट में लेना प्लस डबल ब्रैकेट 30 इंटू 7 ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट ब्रैकेट में 7/2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया? +890 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, उस साइड जाने से प्लस होगा, तो क्या होगा? 5RB इज इक्वल टू 890। इधर 5RB को इंटू है, उस साइड जाने से डिवाइड होगा, तो RB इज इक्वल टू 890 डिवाइडेड बाई 5। कैलकुलेट करेंगे 890
डिवाइडेड बाय 5, कितना आंसर आया 178 यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन, सभी फोर्स किलो न्यूटन में तो ये किलो न्यूटन में आएगा। नेक्स्ट आरबी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके आरए फाइंड आउट करेंगे, पुट आरबी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है आरए प्लस आरबी इज इक्वल टू 245, इधर वैल्यू पुट करेंगे आर ए प्लस आरबी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की 178 इज इक्वल टू 245। अब क्या करेंगे इधर प्लस है उस साइड जाने से माइनस होगा, तो आर ए इज इक्वल टू 245 माइनस 178, आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करेंगे 245 माइनस 178, कितना आंसर आया 67, यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन। तो आर ए कितना आया 67 किलो न्यूटन, आर ए इज इक्वल टू 67 किलो न्यूटन और आर बी 178 किलो न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, जब न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते उस टाइम अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेते और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेते, तो क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट जाते समय हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे और जहां फोर्स रहेगा वहां पे डबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जहां पे फोर्स नहीं वहां पे सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो शेयर फोर्स सबसे पहला पॉइंट कौन सा है लेफ्ट टू राइट जाते समय एट पॉइंट सी, सी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं, तो 10 किलो न्यूटन का फोर्स है तो क्या करेंगे जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो पहले लेफ्ट और हमें पता है शेयर फोर्स डायग्राम जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो पे खत्म, तो पहली वैल्यू कितनी आएगी जीरो और लास्ट वैल्यू कितनी आएगी जीरो। नेक्स्ट शेयर फोर्स सी के राइट में, अब क्या करेंगे सी के राइट में इधर सेक्शन लेंगे, इस साइड जितने भी फोर्स है उसका क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, इधर सेक्शन लेने से इस साइड कौन सा फोर्स है 10 किलो न्यूटन, डायरेक्शन कौन से है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। नेक्स्ट सी के बाद कौन सा पॉइंट है एट पॉइंट ए, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं, तो 67 का सपोर्ट रिएक्शन है तो क्या करेंगे जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट क्या करेंगे सेक्शन लेंगे, तो पहले लेफ्ट ए के लेफ्ट में कैलकुलेट करेंगे, इस साइड सेक्शन लेने से इस साइड कितने फोर्स है ओनली वन फोर्स 10 किलो न्यूटन, डायरेक्शन कौन से डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के माइनस 10 किलो न्यूटन। नेक्स्ट शेयर फोर्स ए के राइट में, अब क्या करेंगे ए के राइट में इधर सेक्शन लेने से इस साइड जितने भी फोर्स है उसकी क्या करेंगे एडिशन करेंगे, कौन सा फोर्स है 10 किलो न्यूटन, डाउनवर्ड के लिए माइनस। नेक्स्ट 67 किलो न्यूटन, डायरेक्शन कौन से अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस, कैलकुलेट करेंगे -10 प्लस 67 कितना आंसर आया +57 किलो न्यूटन। नेक्स्ट ए के बाद कौन सा पॉइंट है एट पॉइंट बी, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, बी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं, तो एट पॉइंट बी पे 178 का फोर्स है तो क्या करेंगे जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो बी के लेफ्ट में इधर सेक्शन लेने से इस साइड कौन कौन से फोर्स है 10 किलो न्यूटन 67 किलो न्यूटन और ए टू बी तक क्या है यूडेल, तीन फोर्स आएंगे, तो 10 कौन सी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। नेक्स्ट 67 अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट यूडेल है, यूडेल का क्या करेंगे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस, इंटेंसिटी कितनी है 30 और उसका डिस्टेंस ए टू बी तक कितना रहेगा 5 मीटर इंटू 5, ये हुआ यूडेल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। डायरेक्शन कौन सी रहेगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस, कैलकुलेट करेंगे -10 प्लस 67 माइनस ब्रैकेट में 30 इंटू 5, कितना आंसर आया -93 किलो न्यूटन। नेक्स्ट बी के लेफ्ट में लिया शेयर फोर्स बी के राइट में लेंगे, अब क्या करेंगे बी के राइट में इधर सेक्शन लेने से कौन कौन से फोर्स आएंगे 178 यूडीएल 67 10, कैलकुलेट करेंगे 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए -67 अपवर्ड के लिए प्लस, यूडीएल का अभी हमने क्या किया पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया कैसे 30 इंटू 5, डायरेक्शन डाउनवर्ड थी इसलिए माइनस और एक फोर्स आ जाएगा 178, डायरेक्शन कौन से अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस, कैलकुलेट करेंगे -10 प्लस 67 माइनस ब्रैकेट में 30 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 178, कितना आंसर आया +85 किलो न्यूटन। नेक्स्ट बी के बाद कौन सा पॉइंट है एट पॉइंट डी, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, डी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं, तो 25 किलो न्यूटन का फोर्स है तो क्या करेंगे जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो डी के लेफ्ट में इधर सेक्शन लेने से इस साइड कौन कौन से फोर्स है 178 67 10 और यूडीएल कहां से कहां तक है ए टू डी तक, तो कैलकुलेट करेंगे कहा डी के लेफ्ट में 10 डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड के लिए माइनस। नेक्स्ट 67 अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट 178 कौन सी डायरेक्शन है अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस,
और क्या आएगा यूडीएल, यूडीएल का डिस्टेंस ए टू डी तक कितना है 5 + 2 7 और उसकी इंटेंसिटी 30, तो क्या होगा 30 × 7, ये हुआ पॉइंट लोड में कन्वर्ट। डायरेक्शन कौन सी रहेगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। तो डी के लेफ्ट में सेक्शन लेने से बस इतना ही आएगा, कैलकुलेट करेंगे -10 + 67 + 178 माइनस ब्रैकेट में 13 × 7 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आया +25 किलो न्यूटन। नेक्स्ट शेयर फोर्स डी के राइट में, हमें पता है स्टार्टिंग की वैल्यू और लास्ट वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो सी के लेफ्ट में 0 और डी के राइट में 0, तो डी के राइट में 0 और सी के लेफ्ट में 0। इस वैल्यू का इस्तेमाल करके क्या करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सी पे डबल वैल्यू है, तो एट पॉइंट सी क्या हो जाएगी वर्टिकल लाइन आ जाएगी। पहली वैल्यू कौन से 0 और नेक्स्ट वैल्यू -10, माइनस रहने से इसके नीचे यहाँ तक ऐसे आ जाएगी -10 किलो न्यूटन। नेक्स्ट ए पे डबल वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा एट पॉइंट ए पे क्या हो जाएगी वर्टिकल लाइन आ जाएगी। पहले कौन से -10 बराबर इसके हॉरिजॉन्टल लाइन में इधर -10 किलो न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट कितने +57, प्लस रहने से इसके ऊपर यहाँ तक +57 किलो न्यूटन। ये पॉइंट कौन सा था एट पॉइंट ए। नेक्स्ट बी पे डबल वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा एट पॉइंट बी पे वर्टिकल लाइन आ जाएगी। पहले कौन से -93, माइनस रहने से नीचे आ जाएगी -93 किलो न्यूटन। और सेकेंड वैल्यू कितने है +85, प्लस रहने से इसके ऊपर +85 किलो न्यूटन। कौन सा पॉइंट है एट पॉइंट बी। नेक्स्ट डी पे डबल वैल्यू है, तो क्या हो जाएगी एट पॉइंट डी पे वर्टिकल लाइन आ जाएगी। पहली वैल्यू कौन से +25, प्लस रहने से ऊपर यहाँ तक ऐसे आ जाएगी +25 किलो न्यूटन। और लास्ट वैल्यू कितने 0। अब इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो बेसिक वीडियो उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक देखी है लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, एक बार वो वीडियो देख लेना, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक रखते हैं। तो लोडिंग डायग्राम में जहाँ कोई लोड नहीं वहां पे क्या हो जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन आते हैं, जहाँ पे यूडेल हो वहां पे क्या होते हैं इंक्लाइन लाइन आते हैं। तो यहाँ से यहाँ इंक्लाइन लाइन, यहाँ से यहाँ इंक्लाइन, और जहाँ पे पॉइंट लोड होता है वहां पे क्या होते हैं वर्टिकल लाइन आते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ से यहाँ वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस प्रकार शेयर फोर्स डायग्राम आ जाएगा। और हमें पता है शेयर फोर्स डायग्राम में जब भी कभी शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, उस पॉइंट पे क्या होते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा आएगा ए बी सी डी, तो ये पॉइंट कौन सा रहेगा ई। तो एट पॉइंट ई पे क्या रहेगी हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगी। और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, उसे हम क्या मानेंगे एक्स। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं इधर सेक्शन लेंगे एट पॉइंट ई पे और क्या करेंगे इधर शेयर फोर्स 0 मान के क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ई इज इक्वल टू 0 मान के क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो एट पॉइंट ई किधर आएगा यहाँ तक ऐसा एट पॉइंट ई आएगा, इधर क्या करेंगे सेक्शन लेंगे और इस साइड जितने भी फोर्स है उसकी क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इधर कट करने से कौन सा फोर्स आएगा 10 किलो न्यूटन 67 किलो न्यूटन, और ए टू ई तक क्या हो जाएगी यूडेल आ जाएगी, उसका क्या करेंगे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखेंगे पहला फोर्स कौन सा है 10, डायरेक्शन कौन से डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। नेक्स्ट 67 अपवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट यूडेल है, यूडेल का क्या करेंगे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे कैसे उसकी इंटेंसिटी 30 इंटू उसका डिस्टेंस ए टू ई कितना माना x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। डायरेक्शन कौन सी रहेगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। कैलकुलेट करेंगे -10 + 67 कितना आंसर आया 57 माइनस 30x इज इक्वल टू 0। ये माइनस है उस साइड जाने से प्लस होगा तो क्या होगा 30x इज इक्वल टू 57। इधर 30 इंटू उस साइड जाने से डिवाइड होगा तो 57 डिवाइडेड बाय 30। कैलकुलेट करेंगे 57 डिवाइडेड बाय 30 कितना आंसर आया 1.9 मीटर। तो हमारा एक्स डिस्टेंस कितना रहेगा 1.9 मीटर। तो एट पॉइंट ए से एट पॉइंट ए 1.9 मीटर इतना डिस्टेंस आएगा। इसके लिए और एक मेथड है सिमिलर ट्रायंगल रूल। इसमें क्या करते हैं पहले ट्रायंगल की हाइट कितनी है 57 डिवाइडेड बाय उसका बेस कितना माना x इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल की हाइट कितनी है 93 डिवाइडेड बाय उसका बेस, ये बेस कितना रहेगा टोटल डिस्टेंस 5 है, 5 में से x माइनस करने से हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 5 - x, ये सॉल्व करने से भी कितना आंसर आएगा हमारा
x इज इक्वल टू 1.9 मीटर इतना आ जाएगा। आप सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। इससे पहले सभी न्यूमेरिकल में हमने ये मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। इधर प्लेस ना रहने से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर नोट डाउन करेंगे। आप सॉल्व करने से भी कितना आंसर आएगा, 1.9 मीटर इतना आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छे लगे उसका इस्तेमाल करके आप डिस्टेंस x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एट पॉइंट ए से एट पॉइंट ई कितने डिस्टेंस पर है, 1.9 मीटर पे है। इसके बाद क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। जब न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं उसके लिए क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव लेते और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव लेते। तो क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। जहां मोमेंट है उस पॉइंट पे डबल वैल्यू आएगी और जहां पे मोमेंट नहीं वहां पे सिंगल वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। सी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं, तो एट पॉइंट सी पे 10 किलोमीटर का फोर्स है, मोमेंट नहीं, तो ओनली वन वैल्यू आ जाएगी। और हमें पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू कितनी आएगी, 0। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट सी के बाद कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं, तो फोर्स है, मोमेंट नहीं, तो ओनली वन वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करेंगे, इधर सेक्शन लेंगे, इस साइड जितने भी फोर्स मोमेंट है उसके क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। तो 10 किलोमीटर का फोर्स है, उसे ए तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 2 मीटर। ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। बस इतना ही था, कैलकुलेट करेंगे। माइनस ब्रैकेट में 10 इंटू 2, कितना आंसर आया, -20। यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट ए के बाद कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट बी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। बी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं, तो फोर्स है, मोमेंट नहीं, तो ओनली वन वैल्यू आ जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी कैसे करेंगे, इधर सेक्शन लेंगे, इस साइड जितने भी फोर्स मोमेंट है उसकी क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो 10 किलोमीटर का फोर्स है, उसे एट पॉइंट बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 2 + 5 7। तो 10 इंटू 7 इसकी हो गई मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। नेक्स्ट 67 का एक फोर्स है, उसे बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 5 मीटर। तो 67 इंटू 5 ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, घड़ी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए प्लस। नेक्स्ट यूडेल है ए टू बी तक, उसका क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस, इंटेंसिटी 30 इंटू उसका डिस्टेंस ए टू बी तक 5, ये हुआ यूडेल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। और वो किधर एक्ट होता, बराबर बीच में, टोटल डिस्टेंस 5 है, तो यहाँ से 2.5, यहाँ से 2.5, यूडेल का पॉइंट लोड क्या होगा, इधर एक्ट होगा। तो इससे एट पॉइंट बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 2.5, तो इंटू 2.5 ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए माइनस। कैलकुलेट करेंगे, माइनस ब्रैकेट में 10 इंटू 7 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 67 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस डबल ब्रैकेट 30 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.5 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आया, -110 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बी के बाद कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट डी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। डी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं, तो फोर्स है, मोमेंट नहीं, तो क्या करेंगे, ओनली वन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कितनी आएगी, 0, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो एट पॉइंट सी और एट पॉइंट डी क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। और हमें पता है शेयर फोर्स डायग्राम में जब भी कभी शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट पे क्या होते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होते हैं। तो यहाँ कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट ई पे क्या रहेगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगी। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। तो क्या करेंगे, एट पॉइंट ई पे सेक्शन लेंगे और इस साइड जितने भी फोर्स मोमेंट है उसकी मोमेंट एट पॉइंट क्या करेंगे, ई लेंगे। तो पहला फोर्स कौन सा है, 10, उसे ई तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ये 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना माना था, एक्स 1.9, 2 + 1.9 कितना होगा, 3.9। ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। नेक्स्ट 67, इसे एट पॉइंट ई तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, एक्स 1.9। ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, घड़ी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए प्लस। नेक्स्ट यूडेल है, यूडेल का क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। इंटेंसिटी कितनी है, 30 इंटू उसका ई तक डिस्टेंस कितना है, 1.9। ये हुआ यूडेल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। किधर एक्ट होता, बराबर बीच में। तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 1.9 है, तो यहाँ से 1.9 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से 1.9 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे क्या होगा, यूडेल का पॉइंट लोड एक्ट होगा। और इसे एट पॉइंट ई तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 1.9 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गए उसकी मोमेंट।
कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। कैलकुलेट करेंगे, माइनस ब्रैकेट में 10 इंटू 3.9 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 67 इंटू 1.9 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस डबल ब्रैकेट 30 इंटू 1.9 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1.9 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया, प्लस 34.15 यूनिट क्या रहेगा, किलोमीटर मीटर। यहाँ पे सभी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन किया है, इसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एट पॉइंट सी कितनी वैल्यू है, 0, एट पॉइंट सी 0। नेक्स्ट एट पॉइंट ए -20, एट पॉइंट ए पे माइनस रहने से नीचे यहाँ -20 किलोमीटर मीटर। नेक्स्ट एट पॉइंट बी पे कितने, -110, यहाँ से और भी नीचे आ जाएगी, यहाँ पे -110 किलोन्यूटन मीटर। नेक्स्ट एट पॉइंट डी 0, एट पॉइंट डी 0। ये पॉइंट कौन सा था, एट पॉइंट बी, और ए पॉइंट कौन सा था, एट पॉइंट ए। नेक्स्ट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके वहां पे ए वैल्यू क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो एट पॉइंट ई पे कितनी वैल्यू है, +34.15, प्लस रहने से इसके ऊपर +34.15 किलोमीटर मीटर। अब क्या करेंगे, इधर लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी कभी लोडिंग डायग्राम में कोई लोड नहीं, वहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होती है, इंक्लाइन लाइन आती है। तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन आएगी। नेक्स्ट जहाँ पे यूडल हो वहां पे क्या होती है, पैराबोला कर्व आता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, पैराबोला कर्व आ जाएगा। और जब भी कभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, प्लस से माइनस से प्लस, उस पॉइंट पे क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वैल्यू आते हैं। तो ये पॉइंट कौन से रहेंगे, ए बी सी डी, ए पॉइंट ई, इधर क्या रहेगा, एफ और जी। इसमें क्या होगा, एट पॉइंट एफ और एट पॉइंट जी पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वैल्यू आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हम क्या मानेंगे, y1 मानेंगे, और ये डिस्टेंस y2 मान के क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इसमें क्या करते हैं, एट पॉइंट एफ और एट पॉइंट जी पे क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट लेंगे और y1 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एट पॉइंट एफ पे क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे और इस पे क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एफ इज इक्वल टू 0 मान के क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इधर सेक्शन लेने से इस साइड जितने भी फोर्स मोमेंट है उसके क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट लेंगे। तो पहला फोर्स कौन सा है, 10, उसे एफ तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस 2 प्लस ए टू ई डिस्टेंस हमने कितना माना, y1। नेक्स्ट 67 का फोर्स है, इसको एट पॉइंट एफ तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, y1 इंटू y1। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज के लिए प्लस, ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट राइट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो ए साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट यूडेल है, यूडेल का क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 30 इंटू उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, y1, और किधर एक्ट होता, बराबर बीच में। तो ये डिस्टेंस कितना है, y1, तो यहाँ से y1/2, यहाँ से y1/2, इधर सेंटर में क्या होगा, यूडेल का पॉइंट लोड एक्ट होगा। और इसे यहाँ तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, y1 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेट करेंगे, 10 इंटू 2 20 माइनस 20 प्लस 10 इंटू y1 10 y1 प्लस 67 y1। इसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, ये डाउनवर्ड रहेगा, और इसे एफ तक जाने के लिए इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, तो 15 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये माइनस अंदर जाने से क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, -20 -10 y1 प्लस 67 y1 माइनस 15 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर भी y1 है, इधर भी y1 है, तो क्या करेंगे, दोनों के एडिशन, -10 प्लस 67, कितना आंसर है, 57 प्लस y1 माइनस 15 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
-20 एज इट इज। अब क्या करेंगे, वैल्यू पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे, पूरे साइन चेंज करेंगे, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस। तो क्या हो जाएगा 15y1 स्क्वायर, ये प्लस था माइनस हो जाएगा 57y1, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। क्या रहता है, y1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। सबसे पहले अंडर रूट सॉल्व करते, कैसे करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में इज इक्वल टू, अंडर रूट में b की वैल्यू कितनी है -57, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 15, नेक्स्ट सी की वैल्यू कितनी है +20। कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट में -57 ब्रैकेट कंप्लीट का स्क्वायर माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 4 इंटू 15 इंटू 20 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, कितना आंसर आया 2049। उसका क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 2049, कितना आंसर आया 45 पॉइंट। नेक्स्ट 3 डिजिट लेंगे 2 6 58 है, 58 मतलब 6 लिख सकते। तो अंडर रूट की वैल्यू का आंसर कितना है, यह है। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस रख के आंसर फाइंड आउट करेंगे, एक बार माइनस रख के आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो कैसा हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -57। अब क्या करेंगे, प्लस रखेंगे, अंडर रूट की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की 45.266 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस इंटू ए की वैल्यू कितनी है 15। कैलकुलेट करेंगे, माइनस ब्रैकेट में -57 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 45.266 इज इक्वल टू कितना है 102.266 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 2 इंटू 15, कितना आंसर आया 3.408 यूनिट क्या रहेगा, मीटर। अब क्या किया था, प्लस रख के आंसर फाइंड आउट किया, अब क्या करेंगे, माइनस रख के आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो y1 इज इक्वल टू सेम वैल्यू आ जाएगी, ओनली इधर प्लस के बदले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस ब्रैकेट में -57 माइनस इधर प्लस की जगह क्या करेंगे, माइनस करेंगे 45.266 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50। कैलकुलेट करेंगे, माइनस ब्रैकेट में -57 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 45.266 इज इक्वल टू 11.734 आंसर आया, उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, ब्रैकेट में 2 इंटू 15, कितना आंसर आया 0.391 मीटर। तो y1 के लिए हमारे पास दो वैल्यू है, पहली वैल्यू ए और दूसरी वैल्यू ए। तो दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, तो एट पॉइंट ए से एट पॉइंट ई तक कितना डिस्टेंस है 1.9 मीटर। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1.9 मीटर से कम आना चाहिए। तो कम आंसर दोनों में से कौन सा है, ये है। ये 3 1.9 से ज्यादा है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो y1 कितना आएगा 0.391 मीटर आएगा। तो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एट पॉइंट सी से फ्रॉम पॉइंट सी से कितना आएगा, यहां से यहां तक कितना है 2 प्लस ये आंसर 0.391 मीटर कितना आएगा, 2 प्लस 0.391 कितना आ जाएगा 2.391 मीटर फ्रॉम पॉइंट सी। तो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट सी से कितने डिस्टेंस पे आएगा 2.391 मीटर पे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली एट पॉइंट जी पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड आउट करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्या करेंगे, एट पॉइंट जी पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड आउट करेंगे। अब क्या करेंगे, एट पॉइंट जी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, एट पॉइंट जी पे क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे एट पॉइंट जी, और एट पॉइंट जी पे क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट जी इज इक्वल टू 0 मान के क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एट पॉइंट जी एट पॉइंट डी से कैसा है, पास है, तो क्या करेंगे हम राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब हमने एट पॉइंट ए पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर लिया, तो एट पॉइंट सी से पास था, इसलिए क्या किया, लेफ्ट टू राइट हमने क्या किया, न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, जी पॉइंट डी से पास है, तो क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज साइन चेंज हो जाता है। क्लॉकवाइज अब तक पॉजिटिव लिया था, अब नेगेटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया था, अब क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट जी, सबसे पहला फोर्स कौन सा है 25 किलो न्यूटन, उसे
एट पॉइंट जी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, A2 प्लस ये डिस्टेंस कितना बना, Y2, 2 प्लस Y2, ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज के लिए माइनस। नेक्स्ट 178 किलोमीटर का फोर्स है, उसे जी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, Y2 इंटू Y2, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस। नेक्स्ट यूडेल है, यूडेल का क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस पता है, तो पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, उसका बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इंटेंसिटी कितनी है 30 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, 30 इंटू 2, ये क्या हुआ, यूडेल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट, और किधर एक्ट होगा, बराबर बीच में, तो टोटल डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, यहाँ पे क्या होगा 30 इंटू 2 का यूडेल का पॉइंट लोड एक्ट होगा, और इसे एट पॉइंट जी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 1, और यहाँ से यहाँ तक Y2, 1 प्लस Y2, ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज के लिए माइनस। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक भी यूडियल है, इसका क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, कैसे, उसकी इंटेंसिटी कितनी है 30 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है Y2, ये हुआ यूडियल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट, किधर एक्ट होगा, बराबर बीच में एक्ट होगा, यहाँ से Y2/2, यहाँ से Y2/2, इधर क्या होगा, यूडियल का पॉइंट लोड एक्ट होगा, और इसे जी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, Y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए माइनस, कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू 0, माइनस एज इट इज 25 इंटू 2 50 प्लस 25 इंटू Y2 25 Y2, नेक्स्ट प्लस 178 Y2, नेक्स्ट 30 इंटू 2 60, माइनस ब्रैकेट में 60, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस Y2, नेक्स्ट माइनस 30 इंटू Y2, इधर क्या होगा 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, 15 Y2 स्क्वायर, 15 Y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, साइन चेंज होगा इधर, माइनस 50 माइनस 25 Y2 प्लस 178 Y2, माइनस ब्रैकेट में 60 इंटू 1 60 प्लस 60 इंटू Y2 60 Y2, माइनस 15 Y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये माइनस अंदर जाने से क्या होगा, माइनस 60, और इधर क्या होगा, साइन चेंज होगा, माइनस 60 Y2 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे, माइनस 50 माइनस 60, माइनस 50 माइनस 60 कितना आया, माइनस 110। नेक्स्ट Y2 कैलकुलेट करेंगे, माइनस 25 प्लस 178 माइनस 60, कितना आंसर आया 93, प्लस 93 Y2 माइनस 15 Y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Y2 स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव लाने के लिए पूरा साइन चेंज करेंगे, जहां पे प्लस है वहां माइनस, और जहां पे माइनस है वहां प्लस करेंगे, तो कैसा होगा, यहाँ माइनस था प्लस लिखेंगे 15 Y2 का स्क्वायर, नेक्स्ट इधर प्लस है माइनस लिखेंगे 93 Y2, इधर माइनस है प्लस करेंगे 110 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो Y2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई ट्वाइस ए, इसे हम ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे। सबसे पहले ए अंडर रूट सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4AC अंडर रूट में बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 93 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 15 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 110, कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट में माइनस 93 ब्रैकेट कंप्लीट का स्क्वायर माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 4 इंटू 15 इंटू 110 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल कितना आया 2049, उसका क्या करेंगे अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 2049 कितना आया 45.2658, 58 मतलब 60, 266, ये अंडर रूट की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस रख के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक बार माइनस रख के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो Y2 इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस, बी की वैल्यू माइनस 93 है। अब क्या करेंगे प्लस वैल्यू लिखेंगे, प्लस ये वैल्यू कितनी आई 45.266 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस इंटू ए की वैल्यू कितनी है 15, कैलकुलेट करेंगे,
माइनस ब्रैकेट में -93 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस ब्रैकेट में 45.266 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 138.266 आया डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 2 इंटू 15 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया 4.608 यूनिट क्या रहेगा मीटर। नेक्स्ट y2 अभी प्लस रख के वैल्यू फाइंड आउट की, अब क्या करेंगे माइनस रख के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी -93 ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे 45.266 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50 कैलकुलेट करेंगे माइनस ब्रैकेट में -93 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 45.266 इज इक्वल टू कितना आंसर आया 47.734 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 15 कितना आंसर आया 1.59 यूनिट क्या रहेगा मीटर। यहाँ पे y2 की डबल वैल्यू आ गई, इसमें से करेक्ट आंसर कैसे चेक करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 5 मीटर और बस हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, यदि ये 5 का हम हाफ करते तो यहाँ पे कितना जाएगा 2.5, तो हमारा आंसर 2.5 से कम आना चाहिए और हमारा आंसर इधर कितना है 4, मतलब 2.5 से भी ज्यादा है, तो ये रॉन्ग आंसर रहेगा और 1.59 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रॉम पॉइंट डी से हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेक्टर किधर आएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक y2 की वैल्यू कितनी है 1.59 कैलकुलेट करेंगे 3.59 मीटर, इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रॉम डी टू पॉइंट जी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेक्टर 3.59 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि न्यूमेरिकल में शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला था, हमने इधर फाइंड आउट किए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक आपने कट्टा इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे।